दोस्तों, फुल स्टैक प्रोजेक्ट में ये जो हमारा स्लाइडर था, ये स्लाइडर का डेटा तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ सीएसएस का प्रॉब्लम हो रहा है और उस सीएसएस के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे हमको डेटा दिख नहीं रहा है। तो हमारा जो मेन, अगर हम यहाँ पर मेन कोड देखें तो यहाँ पर ये एक सीएसएस लगी हुई है। और ये जो सीएसएस है वो हमारे इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर नहीं आ रही है। तो अगर मैं इस सीएसएस की बात करूँ तो हमको ये वाली सीएसएस लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी सीएसएस को लगाने के लिए मेरे को सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक सीएसएस ऑलरेडी रखी हुई है, तो ये स्टाइल डॉट सीएसएस है। ठीक है, तो मेरे को ये वाली एक सीएसएस और ये जावास्क्रिप्ट है। तो मुझे यहाँ पर ये सीएसएस फाइल चाहिएगी, तो मैं क्या करता हूँ, एक सीएसएस फाइल यहाँ पर बना लेता हूँ। और वो सीएसएस फाइल बना के हम लोग देखते हैं, शायद उससे हमारा काम हो जाए। तो मैं एक सीएसएस फाइल यहाँ पे बनाता हूँ। जो मेरा यहाँ पर फोल्डर है उसके अंदर सीएसएस के अंदर में एक सीएसएस फाइल जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। तो ये ऑल कैरोसोल का सीएसएस फाइल मैंने यहाँ पे सीएसएस फोल्डर के अंदर ये एक फाइल मैंने बना ली डॉट सीएसएस। और ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया पूरा कोड। और ये पूरा कोड जो है वो मैं यहाँ पर इस सीएसएस के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पर ये सीएसएस के अंदर मैंने पूरा कोड पेस्ट कर दिया। अब जो हमारा डेटा है मतलब ये जो app.jsx है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये वाली सीएसएस को भी मैं ऐड कर देता हूँ। बेसिकली ये तो मेन स्लाइडर पे भी होना चाहिए, क्योंकि मेन स्लाइडर की यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ से हटा देते हैं हम लोग मेन स्लाइडर को, और मेन स्लाइडर पे ही हम लोग इंपोर्ट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट मुझे क्या करना है, तो जो इंपोर्ट है वो मेरे को सीएसएस इंपोर्ट करनी है। यानी कि मैं यहाँ पर पहले करेंट डायरेक्टरी पे जाता हूँ, और यहाँ से बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर आता है हेडर फोल्डर आता है। हेडर फोल्डर आता है, और ये तीन फोल्डर आते हैं। मतलब मेरा जो मेन स्लाइडर है वो यहाँ पर है। यहाँ से जो है हम कंपोनेंट के अंदर है, कंपोनेंट से बाहर हम जाते हैं तो यहाँ स्लाइडर आता है। हम लोग अभी जो है वो मेन स्लाइडर यानी कि कंपोनेंट के अंदर स्लाइडर के अंदर है हम। तो यहाँ से हमको एक फोल्डर और बाहर जाना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर सीएसएस के अंदर जाते हैं। और सीएसएस के अंदर जाके हमको यहाँ पर ये वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल जो है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं डॉट सीएसएस। तो अभी कुछ स्लाइडर में चेंज हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा स्लाइडर देखिए आ चुका है, और ये स्लाइडर आ रहा है हमारा प्रॉपर तरीके से। हमारा पूरा स्लाइडर यहाँ पर आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सीएसएस को ऐड कर दिया, तो हमारा स्लाइडर जो है वो पूरी तरीके से आ गया। अब हम जो काम करेंगे वो राइट वाले स्लाइडर पे, यानी कि ये वाले पार्ट पे हमको काम करना है। तो इस तरीके से हम लोग स्लाइडर जो है वो बना सकते हैं। डेटा भी पूरा डायनामिक आ रहा है। पूरा डेटा जो कहाँ से आ रहा है, पूरा डेटा जो है वो पूरा डेटा यहाँ पर एपीआई से आ रहा है।